नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है खान लर्निंग क्लास में। दिस इज अजरा खान फ्रॉम खान लर्निंग क्लास। उम्मीद है आप रोज़ाना की तरह अच्छे होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बाल विकास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है आपका। एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वे क्या कर रहा है? अब एक शिक्षक है, कक्षा के कार्य को एकत्र करता है, मतलब कक्षा में जो कार्य है उसको इकट्ठा करता है, उन्हें पढ़ाता है, फिर एक प्लान बनाता है और उसके बाद अगले पाठ को शिक्षार्थियों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। तो वो क्या कर रहा है? सीखने का आकलन, बी सीखने के रूप में आकलन, सी सीखने के लिए आकलन, डी सीखने के समय आकलन। तो वो क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अब ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? अपसारी, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक, ऑप्शन सी मुक्त अंक, ऑप्शन डी समस्या समाधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेड अंकों से किस तरह अलग है? विश्लेषणात्मक रूप से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? ए है खुले अंत वाले प्रश्न, बी है परियोजना, सी है अवलोकन, डी है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। अब एक प्रभावशाली इफेक्टिव टीचर होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, ऑप्शन बी समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर बल देना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, या ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो प्रभावशाली अध्यापिका होने का लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, तभी हम एक इफेक्टिव टीचर बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? अब लड़के और लड़कियों के लिए कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, तो उसमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, लड़कों को घर से बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन बी लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, ऑप्शन डी लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जो काम लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं और जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम को अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अब शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन कि शिक्षार्थी किस प्रकार से ज्ञान का अर्जन करें, उसे कैसे ग्रहण करें, तो उस सहायता करने के क्रम को अध्यापकों को किस प्रकार उनका ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उनका अटेंशन किस प्रकार लेना चाहिए? ऑप्शन ए है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, ऑप्शन बी शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त की गए अंकों ग्रेडों पर, ऑप्शन सी शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ऑप्शन डी शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, कि वो हमेशा एक्टिव रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्च स्तर या उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, ऑप्शन बी उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत ना करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, ऑप्शन डी कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। तो अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। तो किसके लिए किया जा सकता है? शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करने की उसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। अब बच्चों को हम शाब्दिक या गैर शाब्दिक, आप समझ ही गए होंगे कि मतलब वर्डों में बच्चों से कुछ कहना या कुछ ना कहकर दंड देना। ऑप्शन ए है उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, बी बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, ऑप्शन सी उनके अंकों में सुधार करना, ऑप्शन डी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम क्या हो जाएगा? उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? अब प्रारंभिक बाल्यावस्था सभी जानते हैं, अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। इनमें से कौन सा है? भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, या माता पिता एवं भाई बहन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता पिता एवं भाई बहन इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? एक होता है परवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती, मतलब पहले का, और परवर्ती मतलब बाद का। ऑप्शन ए है 11 से 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 से 24 वर्ष, ऑप्शन सी जन्म से 6 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, अजय तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अजय और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? अब अजय क्या तर्क दे रहा है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, और सोनाली क्या कहती है कि वह परिवेश से प्रभावित होता है। तो अजय और सोनाली के बीच ये चर्चा किस विषय पर चल रही है? ऑप्शन ए चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, ऑप्शन बी स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, ऑप्शन सी सतत तथा असतत अधिगम, एंड डी प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। अगला क्वेश्चन है, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को यानी सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अधिक अध्यापिका ऑप्शन ए अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, या सी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या डी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखने का संकेत एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सतत यानी जानते हैं आप लगातार, व्यापक मतलब फैला हुआ। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए है, बी शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, सी जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, डी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है या दर्ज किया जाता है कि वह सुधार किया जा सकता है। तो मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ये समझने के लिए हमें अधिगम का किस प्रकार का अवलोकन करना चाहिए, वह दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की उपस्थिति अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कॉलबर्ग, स्तर थर्ड, स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट, स्तर सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी स्तर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? बच्चों के सामाजिकरण का प्रगतिशील मॉडल, उसमें क्या सही नहीं होगा? ऑप्शन ए समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ऑप्शन बी
बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन सी, कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। ऑप्शन डी, सामाजिकरण, सामाजिक नियमों का अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जानते हैं? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण या संगठन। तो नई योजनाएं जब हम जोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आत्मसातकरण मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? अब इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? फर्स्ट है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना। ऑप्शन सी, इस प्रकार के पर्यावरण कर चयन करना जिसमें आप सफल हो सकें या हो सकते हैं। ऑप्शन डी, पर्यावरण के साथ अनुकूल करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, केवल अपने विषय में सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से क्या मांग करता है कि वे कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने बच्चों या बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। मतलब कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं। बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ऑप्शन सी, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। ऑप्शन डी, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। मतलब जो विकासात्मक कारक हैं, जो फैक्ट हैं, उनके ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों को अनुकूलन करें, उन्हें फॉलो करें। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? अब मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देगा? ऑप्शन ए, उद्दीपन व प्रतिक्रिया। ऑप्शन बी, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर। ऑप्शन सी, ऊधम के मुकाबले में हीनता स्तर। ऑप्शन डी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। तो मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ऊधम के मुकाबले में हीनता का स्तर। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन बी एफ स्किनर। ऑप्शन सी, यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर। ऑप्शन डी, लेव वाइगोट्स्की। तो यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? यह तथ्य, तो यह है लेव वाइगोट्स्की से संबंधित है। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने अच्छे दोस्तों को भी इसको शेयर करें जिससे कि उनको सीटेट एग्ज़ाम में मदद मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।